अगर आप पहले से ही अपने जीवन को आत्मानुशासित तरीके से जी रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हाल भविष्य में अच्छा ही होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि अगर हम आत्मानुशासित तरीके से जिएंगे तो फिर हमारा हाल बुरा क्यों होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति सही कामों में सही तरीके से सही समय पर आत्मानुशासित रहता है वही व्यक्ति सफल बन पाता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। खुद को झूठा दिलासा देने के लिए खुद में मेहनत का भ्रम पैदा कर देने से तुम सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। एक चीज जो बार बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आत्मानुशासन या मेहनत में ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेईमानी नहीं चलेगी। क्या तुम एक कायर हो? यह बात तुम्हें कितनी ही बुरी लगे, लेकिन तुम्हें यह बात खुद से पूछनी चाहिए, क्या मैं कायर हूं? अगर तुम्हारे अंदर से जवाब आता है कि नहीं मैं कायर नहीं हूं, तो इस सवाल पर भी सवाल करो, क्या यह बात सच है कि मैं कायर नहीं हूं, या मैं खुद को तसल्ली देने के लिए खुद को कायर नहीं कह रहा हूं? जब तुम अपने आप से ऐसे सवाल पूछोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें ये बातें ज्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि आधा साल गुजर चुका है और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यह आधा साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। अक्सर हम जब भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि अगर नाकाम होने की, असफल होने की 99% संभावना हो तो भी उस संभावना पे ध्यान मत दो, बल्कि सफल होने की 1% संभावना भी हो तो उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह बात सच है, लेकिन कभी कभी आपको यह भी सोचना चाहिए कि अभी आपके सफल होने या असफल होने की कितनी संभावना है। अभी यह बात फिक्स नहीं है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे, और आपके असफल होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन इस असफल होने की संभावनाओं को कुछ कदम उठाकर कम से कम किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इतना प्रयास कर लेता है, बढ़िया तरीके से मेहनत कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसके असफल होने की संभावना 0% हो जाती है, और यही वह बिंदु होता है जहां एक व्यक्ति विजेता बन जाता है। तुमने अभी अभी कुछ भी पाने का सोचा हो, तुम्हारे सफल होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे अपने प्रयासों के द्वारा सफल होने की संभावना को बढ़ाते रहोगे और असफल होने की संभावना को घटाते रहोगे तो इससे तुम जिंदगी में प्रोग्रेस करते रहोगे। इसीलिए अपनी असफल होने की संभावनाओं को जितना कम हो सके उतना कम कर दो। मैं तो कहता हूं कि इस लेवल तक कम कर दो कि आपका असफल होना ही असंभव हो जाए, असफल होने की संभावना बचे ही नहीं। सही रणनीति अपनाओ और अपना लक्ष्य प्राप्त करो।